इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार। दमोह में कहा एमपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। बोले सालों से झूठ बोलकर गरीबी खत्म करने का नारा देती आ रही है कांग्रेस, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के लिए देश और राज्य का विकास जरूरी नहीं, सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी। पीएम ने कहा कांग्रेस ने गरीबों को लूटने के लिए बनाई थी खास मशीन। अगर केंद्र भेजता था 100 रुपए तो 85 रुपए कांग्रेस नेताओं की तिजोरी में जाते थे। एमपी के पन्ना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली कर बीजेपी के लिए मांगे वोट। कहा अच्छे लोग चुने जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। योगी ने उत्तर प्रदेश का दिया उदाहरण। बोले 6 साल पहले यूपी की पहचान कर्फ्यूग्रस्त दबंग माफिया वाले राज्य की थी, आज विकास के पथ पर अग्रसर राज्य की पहचान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की जनसभा। मंच से उतरकर लोगों से की मुलाकात। बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने गाए गीत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा। कमलनाथ ने किया वादा, लिखा फिर से गौधन विकास मिशन शुरू करेंगे, मध्य प्रदेश में नवीन गौशालाएं बनाएंगे। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का हंगामा। नीतीश को बैनर पोस्टर दिखाकर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में बिहार भवन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बड़ी तादाद में पहुंची महिलाओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार विधानसभा में अपने बयान को लेकर सीएम नीतीश ने मांगी माफी। नीतीश ने सेक्स रेशियो पर दिया था अभद्र बयान। नीतीश बोले किसी को गलत लगा तो मैं माफी मांगता हूं, महिलाओं के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान। नीतीश कुमार को बीजेपी विधायक निकी हेम्ब्रम की नसीहत। जो कुछ कहना था गरिमापूर्ण तरीके से भी कहा जा सकता था। नीतीश की माफी पर बीजेपी का तंज। सुशील मोदी बोले उनके बयान से पूरा बिहार शर्मसार, ऐसा बयान देने की हिम्मत कैसे हुई। सुशील मोदी ने कहा माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। सभी महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर बोले आगे ऐसी गलती नहीं होगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश की भाषा को बताया अश्लील। बोले उन्होंने बहुत गलत संदेश बिहार की महिलाओं को दिया। नीतीश के बयान पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा अश्लील भाषा का किया इस्तेमाल, पूरे बिहार को आ रही होगी शर्म। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नीतीश पर तंज। कहा वो अब सीएम पद के लायक नहीं, खुद को राजनीति से कर लेना चाहिए अलग। नीतीश के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अब उनके लिए सम्मान खत्म, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले नीतीश ने पूरे बिहार को किया शर्मसार, कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा। नीतीश के समर्थन में आई पूर्व सीएम राबड़ी देवी। बोली ऐसी बात नीतीश कुमार के मुंह से गलती से निकल गई, मुख्यमंत्री को अपनी बात का पछतावा। नीतीश के विवादित बयान पर बोले मंत्री श्रवण कुमार आम लोगों की भाषा में लोगों को जागरूक करने का प्रयास था। नीतीश के बयान पर एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने स्पीकर से कार्रवाई की मांग। कहा उनकी बातें सी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग की तरह। बिहार में आरक्षण बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी। 9 नवंबर को विधानसभा में पारित होगा विधेयक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये जानकारी दी। बिहार असेंबली में कल पेश हुआ था जाति आधारित सर्वे। बिहार में आरक्षण का कुल दायरा 75% करने का प्रस्ताव। जेडीयू चीफ राजीव रंजन का बयान। बिहार विधानसभा में जनगणना को लेकर घोषणा, विकास की दिशा में एक बड़ा कदम। जातिवार जनगणना को लेकर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल चुनावी फायदे से इसका कोई लेना देना नहीं, ये एक सामान्य मुद्दा। विधानसभा चुनाव को लेकर केसी वेणुगोपाल का दावा। 5 राज्यों में बनने जा रही कांग्रेस की सरकार, ये 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल। राजस्थान के नागौर में अशोक गहलोत सरकार पर बरसे। होम मिनिस्टर अमित शाह। कहा वोट मांगने से पहले अशोक गहलोत बताएं लाल डायरी में है क्या। अमित शाह का अशोक गहलोत से सवाल। सचिवालय में सचिवों के कमरे में छापेमारी पर सोना और करोड़ों नकद मिलता है, ये किसका है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी नेताओं पर आरोप। बोले वे जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम जनता को अपने 5 साल के काम को बता रहे हैं। राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन के दलों के प्रत्याशी आमने सामने। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ 5 कैंडिडेट्स उतारे। तेलंगाना के नामपल्ली में ओवैसी ने घर घर जाकर किया प्रचार। एआईएमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के लिए मांगे वोट। अखिलेश यादव का एक्सपोज। लिखा बुलडोजर का अन्याय का प्रतीक बनना बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी नैतिक हार, परिवार वाले ही जानते हैं घर का महत्व। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने सीएम योगी को लिखा पत्र। डायल 112 में तैनात कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और साप्ताहिक अवकाश देने की मांग की। मुंबई में ईडी के सामने पेश नहीं हुई पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर। 4 हफ्तों का मांगा वक्त। 96 साल के हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी। पीएम मोदी ने एक्सपोज कर दी बधाई। लिखा ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक। जेपी नड्डा ने पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई। लिखा राष्ट्र और संगठन को समर्पित उनके काम देते रहेंगे प्रेरणा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालकृष्ण आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई। लिखा उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना। हरियाणा के पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया शुभारंभ। हॉट एयर बैलून में 13,000 प्रति यात्रा प्रति व्यक्ति टिकट। सीएम खट्टर बोले परियोजना से बहुत लोगों को रोजगार। दिल्ली में घनी धुंध बनी लोगों के लिए मुसीबत। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार। लोगों ने सरकार से लगाई गुहार, राहत देने के लिए तुरंत उठाए जाए कदम। घर से बाहर निकलने में भी घुट रहा है दम। प्रदूषण के कारण दिल्ली के धौला कुआं इलाके में सुबह में जबरदस्त धुंध, गाड़ियों का चलना भी हुआ मुश्किल। दिल्ली के ओखला इलाके में ड्रोन की तस्वीरों में कैद प्रदूषण। सुबह में इलाके में छाई धुंध। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर भी प्रदूषण की मार। सुबह सुबह छाई धुंध। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी सबसे अधिक खराब। सुबह छाई धुंध में कुछ भी दिखना हुआ मुश्किल।
लगातार गंभीर श्रेणी में दिल्ली की एयर क्वालिटी। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भी दिखा धुंध का असर। दिल्ली में प्रदूषण के बीच साइकिल चलाते दिख रहे हैं लोग। कहा, सरकार को पोल्यूशन रोकने के लिए उठाने चाहिए कदम। प्रदूषण से परेशान दिल्ली के लोगों ने सरकार से पहल करने की अपील की। बोले, सांस लेने में हो रही है मुश्किल। प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के पोस्टर के साथ लिखा एक्सपोज। लिखा, केजरीवाल ने अपने महल से लंदन का नजारा लिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में सरकार। कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर को ठीक करने के लिए टीम पहुंची। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा सुनिश्चित। दिल्ली के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा। प्रदूषण के चलते 9 से 18 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। पंजाब में फिर सामने आया पराली जलाने का मामला। फिरोजपुर के ममदौट इलाके में जलाई गई पराली। यूपी के प्रयागराज में AQI खराब श्रेणी में, लोगों को हो रही है परेशानी। यूपी के गाजियाबाद में भी प्रदूषण से बुरा हाल। खराब कैटेगरी में AQI लेवल। आसमान में दिख रही है धुंध। मुंबई में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। शिवाजी टर्मिनस इलाके में सुबह AQI 301 दर्ज। 10 नवंबर को भारत आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और रक्षा सचिव ऑस्टिन। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में लेगा भाग। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मलेशिया के विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों के बीच डेलीगेशन लेवल की हुई बातचीत। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल पहुंचे मुंबई। सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। सीएम ने भूटान नरेश का किया स्वागत। दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की संगोष्ठी केंद्रीय मंत्री अमित शाह हुए शामिल। अमित शाह ने कहा, आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है भारत। अडानी के कोलंबो बंदरगाह प्रोजेक्ट को मिली $553 मिलियन की फंडिंग। यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने की घोषणा। लगातार 5 दिन से तमिलनाडु के मंत्री ईवी वेलू के यहां इनकम टैक्स का छापा। ईवी वेलू बोले, फाउंडेशन से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा बेटा है ट्रस्ट का अध्यक्ष। ईवी वेलू ने आयकर विभाग को बताया बीजेपी की टीम। कहा, 5 दिनों से छापे के कारण सरकारी काम बाधित हो रहा है। केरल के सहकारी बैंक घोटाला मामले में ईडी की रेड। कंडाला सेवा सहकारी बैंक में ईडी की छापेमारी। सुबह 6 बजे से ईडी की 10 सदस्यीय टीम कर रही है जांच। 2 निदेशकों के आवास पर भी ईडी की छापेमारी। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर SIA की छापेमारी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में रेड। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। मानव तस्करी मामले में NIA की कार्रवाई। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक समेत 10 राज्यों में रेड। मुंबई पुलिस ने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ केस किया दर्ज। ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशन के जरिए 15,000 करोड़ की ठगी का आरोप। इस मामले में पुलिस ने अब तक 32 लोगों पर केस दर्ज किया। चंद्राकर के अलावा रवि उप्पल, शुभम सोनी का भी नाम। रेप, पार्टी और सांप तस्करी मामले में फंसे एल्विश यादव से नोएडा पुलिस की पूछताछ। सेक्टर 20 के थाने में देर रात पहुंचा एल्विश। 2 घंटे तक पुलिस ने एल्विश से पूछताछ की। दोबारा भी बुला सकती है नोएडा पुलिस। वाराणसी के BHU में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला। स्टूडेंट्स ने फिर शुरू किया धरना। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी न होने से नाराजगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में जम्मू पठानकोट हाईवे के पास AK-47 की 4 मैगजीन बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हाईवे किनारे तालाब में मिले मैगजीन। पुलिस के मुताबिक 4 से 5 साल पुराना हो सकता है मैगजीन। कर्नाटक के मांड्या में नहर में गिरी कार। 5 लोगों की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू किया रेस्क्यू। मैसूर में एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे कार सवार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवारों को किया सूचित। महाराष्ट्र के ठाणे में एक रुई गोडाउन में आग लग गई। 2 लोगों की जलने से हुई मौत। भिवंडी इलाके में गोडाउन में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग में लैंडस्लाइड। गुवाहाटी टेंगा रोड बंद। JCB की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। सड़क बंद होने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई। यूपी के मुरादाबाद में एक पुलिस का जवान गिरफ्तार। 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ाया गया। यूपी के गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 10 लाख रुपए की लूट। पुलिस ने लूट की गुत्थी सुलझाने के लिए 8 टीम्स का किया गठन। इंदिरापुरम में बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था कर्मचारी। पीछे आए बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। यूपी के मथुरा में करीब 4 लाख के पटाखे जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अवैध तरीके से पटाखों का किया गया था भंडारण। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 11 बदमाशों को किया गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे थे अपराधी। पुलिस की घेराबंदी देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों के पास से 4 पिस्तौल सहित कई कारतूस बरामद। एक बिना नंबर की कार भी जब्त। असम के कामरूप में 6 करोड़ रुपए की 36 किलोग्राम अफीम बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। STF के DIG पार्थ सारथी महंत ने दी जानकारी। केरल के एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में हड़ताल। विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स ने बुलाई हड़ताल। साउथ बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर BSF की पहल। मधुमक्खी पालन के लिए योजना की शुरुआत। मिशन शहद को बढ़ावा देगी योजना। सीमा से सटे गांवों में विकास बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बद्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गवर्नर गुरमीत सिंह और CM धामी भी रहे मौजूद। राम मंदिर के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश भर में जनसंपर्क अभियान। अक्षत और श्री राम लला का चित्र लेकर घर घर जाएंगे RSS के स्वयंसेवक। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमला। आतंकियों ने की राष्ट्रपति अब्बास की हत्या की कोशिश। महमूद अब्बास के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग। इजराइल पर हमले के लिए दिया गया था 24 घंटे का वक्त। अल्टीमेटम पूरा होते ही अब्बास पर आतंकियों का हमला। सन्स ऑफ अबू जंदाल ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजराइल हमास जंग का आज 33वां दिन। गाजा पट्टी पर इजरायली जेट्स लगातार कर रहे हैं बमबारी। इजराइल के फाइटर जेट का हमास के अबू जिना गोडाउन पर हमला। हथियारों के निर्माण केंद्र को किया नष्ट। नॉर्थ गाजा की कोस्ट तक पहुंची इजराइल की फौज। नॉर्थ गाजा के अल रशीद स्ट्रीट पर दिखे इजराइल के टैंक।
इजरायली सेना का दावा, आईडीएफ ने हमास कमांडर असैफा को मार गिराया। गाजा में की हमास हेडक्वार्टर की घेराबंदी। हमास के खिलाफ इजरायल का मिसाइल और रॉकेट हमला जारी। रात भर गाजा के आसमान में दिखती रही आग की लपटें। नॉर्थ गाजा के अम्यूजमेंट पार्क में था हमास का टेरर टनल। इजरायल ने टेरर टनल को किया तबाह। नॉर्थ गाजा की यूनिवर्सिटी में भी हमास का बेस। आईडीएफ ने ध्वस्त किया हमास का ठिकाना। इजरायल पर हमास ने किया रॉकेट अटैक। तेल अवीव पर रॉकेट से हमला। आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर रॉकेट मार गिराए। इजरायल हमास जंग में अब तक इजरायली सेना के 349 अधिकारी और सैनिकों की मौत। 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी जंग। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ के तेजलिम बेस का किया दौरा। अधिकारियों और कमांडर्स और एगोज यूनिट के सैनिकों से की बात। सैनिकों से बोले पीएम नेतन्याहू, हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं, हमें आप पर पूरा भरोसा, अंत तक जारी रखेंगे युद्ध। इजरायली पीएम ने अशदोद कंट्रोल सेंटर का किया दौरा। शहर के अलग अलग सुरक्षा प्रमुखों से की बात। कहा, हम धैर्य की हमें जरूरत है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग से बात की। इजरायल, गाजा और वेस्ट बैंक के ताज़ा हालात के लिए इंफॉर्मेशन। गाजा को लेकर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहा, बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है गाजा, ये मानवता का संकट। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम। आईडीएफ का एक्सपोस्ट, हम हमास के साथ युद्ध में हैं, गाजा के नागरिकों के साथ नहीं। एक्सपोस्ट में आईडीएफ ने गाजा में राहत सामग्री भेजने की दी जानकारी। गाजा में राहत सामग्री लेकर अब तक 665 ट्रक गए। इजरायल में 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद आईडीएफ को मिले हथियार। एक्सपोज कर आईडीएफ ने आतंकवादियों से मिले हथियारों की दी जानकारी। इजरायल हमास जंग पर बोले भारत में जॉर्डन के राजदूत। युद्ध को तुरंत रोकने का करते हैं आह्वान। सभी बंधकों को किया जाए रिहा। स्पेन में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन जारी। मैड्रिड में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। सरकार और कैटलन अलगाववादियों के बीच समझौते के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने जमकर की आगजनी। दक्षिणी मैक्सिको में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। नदियों का पानी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में मुश्किलें। कई जगहों पर हुई लैंडस्लाइड। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फील्ड मार्शल मानेक शॉ की बायोपिक सैम बहादुर का ट्रेलर रिलीज। मानेक शॉ के खरीदार में विक्की कौशल। सैम बहादुर 1 दिसंबर को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा अहम भूमिका में आएंगी नजर।